अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 5, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड देयर फंक्शंस। बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो आपका मशीन लैंग्वेज समझता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म। लेकिन हमारे लिए मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, सारा काम उसी के अंदर करना बहुत डिफिकल्ट। इस वजह से हम कंप्यूटर को प्रोग्राम ट्रांसलेट करके समझाते हैं। तो आप प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करता है लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब है वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर को समझ नहीं आती लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को समझ आती हैं। और मशीन लैंग्वेज का मतलब है वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मशीन की लैंग्वेज है, 0-1 की फॉर्म में। तो इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स, यहाँ पे आपके पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। मतलब यूजर लिखेगा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देंगे मशीन लैंग्वेज में, और फिर उसको आगे किसको दे देंगे, कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। तो मशीन कोड बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि मशीन लैंग्वेज में मतलब 0-1 की बाइनरी पैटर्न में लिखी जाती है, बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है। प्रोग्रामर के लिए बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से वो इंस्ट्रक्शंस किसमें लिखता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। द सेकंड थिंग इज मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को डिबग करना। डिबग का मतलब होता है एरर्स फाइंड करना, गलतियां ढूंढना। अगर मैंने सारा काम 0-1 की फॉर्म में लिखा है तो उसमें से डिबगिंग करना, अपने एरर्स फाइंड करना डिफिकल्ट है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में से एरर फाइंड करना ईजी है। हमारे पास टोटल 3 ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक आपका ट्रांसलेटर होता है असेंबलर। असेंबलर जो है, नंबर 1 फॉर ट्रांसलेटर इज असेंबलर, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी इंस्ट्रक्शंस मतलब के मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हमेशा मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस पे मैप की जाती हैं। जितनी आपकी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होती है, सेम उसी के कोरस्पोंडिंग आपका मशीन कोड जो है वो जनरेट किया जाता है। सेम है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस लिखना, प्रोग्राम लिखना डिफिकल्ट है, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लिखना जो है वो इजी है, मगर इतना भी आसान नहीं है जितना हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स लिखना आसान है। दूसरा आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है कंपाइलर। कंपाइलर आपके पास किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम का मतलब है, हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है, मतलब आपके पास कोई 100-200 के करीब हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी। आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जब मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहां पे आप जो लैंग्वेज प्रोग्रामर यूज करेंगे या लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर यूज करेंगे, दैट इज कंपाइलर। जो आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं, आपका मतलब है जो यूजर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को आप सोर्स कोड बोलते हैं, और मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को आप ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। कंपाइलर काम क्या करता है, कंपाइलर आपसे सोर्स कोड लेगा, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लेगा, उसको रीड करेगा। उस प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर होंगे तो वो यूजर को बताएगा, यूजर उन एरर्स को करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के बाद कंपाइलर दोबारा उस सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को रीड करेगा, और अगर अब उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगा तो वो उसको ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट के कोड के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम किसको दिया गया, कंपाइलर को, और कंपाइलर ने उसको सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। अब इसके अलावा, कंपाइलर के अलावा आपके पास जो है वो एक और लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, दैट इज इंटरप्रेटर, जो सेम यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन ये सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड नहीं लेता। मतलब कि सोर्स कोड का मतलब है कंप्लीट फाइल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है कंप्लीट फाइल ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मैंने आपको कंपाइलर का क्या बताया, अगर मैंने 2 पेजेस पे प्रोग्राम लिखा है तो कंपाइलर ने एक दफा ही उस पूरे 2 पेजेस के सोर्स कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को रीड करना है, उसमें से एरर्स बताने हैं, अगर नहीं होंगे एरर्स तो उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो ये काम लाइन बाय लाइन करता है। मतलब इंटरप्रेटर आपके पास
इंटरप्रेटर आपके पास लाइन बाय लाइन काम करता है। द सेकंड थिंग इज कि इंटरप्रेटर काम करने में ज़्यादा टाइम लेता है। कंपाइलर ने जहाँ पूरे 2 पेजेस के प्रोग्राम को एक दफ़ा में रीड करके ट्रांसलेट कर लेना, इंटरप्रेटर ने लाइन नंबर 1 रीड करनी है, अगर उसमें कोई एरर होगा वो बताना है, एरर जब यूज़र करेक्ट करेगा तो फिर वो उस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा। तो इट रिपीट रीड इंस्ट्रक्शन 1 एट अ टाइम एंड ट्रांसलेट इन machine code, it then execute the instruction। तो बेसिकली इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, जबकि आपका कंपाइलर जो है वो होल डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा में रीड करता है, ट्रांसलेट करता है और एक दफ़ा में एग्जीक्यूट करके उसका आंसर निकाल लेता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस को एक दफ़ा ही ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा दफ़ा भी ट्रांसलेट कर सकता है। इंटरप्रेटर जो काम करता है उसमें एरर फाइंड करना ज़्यादा इजी है, कंपाइलर जो काम करता है उसके अंदर एरर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन कंपाइलेशन के बाद आती है और जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन के बाद आती है, दोनों सेम ही होती हैं। कंपाइलर काम करने में कम टाइम लेता है, इसका मतलब है कंपाइलर इज अ फास्ट ट्रांसलेटर, और इंटरप्रेटर क्योंकि लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके काम करता है तो इस वजह से वो थोड़ा स्लो काम करता है। उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कंपाइलर एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट 5 सेकंड में कर रहा है तो इंटरप्रेटर उसी प्रोग्राम को लो लेवल में ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर 10 सेकंड में करेगा, डबल ऑफ द टाइम एज कंपेयर टू कंपाइलर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।